नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लीवर से संबंधित बीमारियों की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लीवर के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट। मैं आज लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करूंगा। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इसके लिए हमें हमारी जो बाँ होती है, कोहनी के पास से, यहाँ से रक्त का सैंपल लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है और उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, या उसमें क्या क्या समस्याएं हैं लीवर में, उसकी जांच LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो देखिए इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, कैसे लक्षण हो, इस प्रकार के लक्षण हो तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। पुअर लीवर फंक्शन जब करता है, यानी कि लीवर पुअर हो जाता है, उसके फंक्शन, उसके कार्य कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये असर दिखाई देने लगते हैं। त्वचा और आँखें पीली दिखाई देंगी, जिसमें पीलिया हो जाता है। पेट दर्द होता है, पेट में सूजन आ जाती है। कई बार वहम हो जाता है कि मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन मोटापा लीवर के कारण पेट मोटा हो जाता है, लीवर में सूजन आने से। पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है, त्वचा में खुजली होती है, गहरे रंग का पेशाब, पीला रंग का मल और अत्यंत थकावट महसूस होती है। उल्टी अथवा मितली ये महसूस होता है, तो आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, देखिए लीवर जो आप देख रहे हो, ये नॉर्मल लीवर है, ये नॉर्मल लीवर है। और लीवर की जो सिरोसिस लास्ट स्टेज होती है, वो इस प्रकार का नज़र आता है फिर। लेकिन इसके बीच में सिरोसिस लास्ट स्टेज आ जाती है। ये हेल्दी लीवर आप देख रहे हो नीचे। अब ये हेपेटिक, ये नैश यानी कि फैटी लीवर हो जाता है। इसमें हेपेटाइटिस B या C इस प्रकार के भी हो सकती हैं, फैट जमा हो जाता है सेल्स में। और इसके बाद ये लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब लीवर एक हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है, उसके फंक्शन जो है वो सारे प्रभावित हो जाते हैं। अब देखिए ये एक टेस्ट है LFT, जो आपके सामने कैसे होता है, क्या क्या आता है इसमें। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हो तो टोटल बिलीरुबिन, ये जो देख रहे हो, इस रिपोर्ट में जो 0.74, जबकि इसकी रेंज होनी चाहिए 0.1 से 1.2 के बीच में, तो ये सही है। डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.31, जबकि ये होना चाहिए 0.1 से 0.7 के बीच, ये भी सही है। डायरेक्ट बिलीरुबिन ये 0.43 है, ये भी इसकी रेंज में ही है, ये भी सही है। अब मेन जो है ये SGOT जो होता है, जैसे इसमें 64 है इस रिपोर्ट में, और रेंज होनी चाहिए 5 से 40, तो हाई है 64, यानी कि इससे 24 ज़्यादा है। SGPT 89 है, यहाँ 40, कई लैब इसको 45 भी दिखाती हैं, 50 तक भी दिखाती हैं कि यहाँ तक रहनी चाहिए रेंज। और SGOT की इसमें 40 बताई गई है, 45 तक भी होती है। तो इसमें SGOT PT दोनों ज़्यादा है। अब ये एल्केलाइन फोस्फेटेज जो है, ये रेंज देखिए आप, एल्केलाइन फोस्फेटेज 265 दिखाया गया इसमें, जबकि ये 306 तक सही है, 108 से 306 तक सही है। टोटल प्रोटीन 7.23 है, ये भी रेंज में है। एल्बुमिन 4.1 है, ये भी रेंज में है। और ग्लोबुलिन 3.13 है, ये भी रेंज में है। अब इसके बाद की रिपोर्ट, वो इससे पहले की रिपोर्ट है, आप देखोगे ये जुलाई की है और ये अगस्त की है। आफ्टर ट्रीटमेंट थोड़ा
इसमें SGOT देखिए जो आया वो 58 आ गया, यानी कि डाउन आया। SGPT जो 89 था वो 71 आ गया, यानी कि सुधार हुआ। लीवर को यहाँ कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हो रहा। ये एंजाइम होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं अब। LFT क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट एक रक्त परीक्षण है जो लीवर डिजीज या क्षति, लीवर को क्षति होती है उसके निदान या निगरानी में मदद करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में आपके रक्त से में कुछ एंजाइम और प्रोटीन के स्तर को मापा जाता है। इनमें से कुछ टेस्ट मापते हैं कि आपका लीवर सामान्य कार्य जैसे प्रोटीन बनाना, बिलिरुबिन को साफ करने की कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। अन्य लीवर फंक्शन टेस्ट उन एंजाइम्स को मापते हैं जो लीवर की कोशिकाओं को क्षति हो जाने या किसी बीमारी के कारण ब्लड में छोड़ते हैं। तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट से मालूम चलता है। असामान्य LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के परिणाम हमेशा लीवर की बीमारी का संकेत नहीं देते हैं। डॉक्टर आपके परिणामों की व्याख्या करेगा और उनका क्या अर्थ है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप स्वयं ही रिजल्ट न निकाल लें, इसके कई कारण हो सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे लीवर केमिस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है, आपके रक्त में प्रोटीन, लीवर एंजाइम और बिलिरुबिन के स्तर को मापकर आपके लीवर के स्वास्थ्य को निर्धारित करने में मदद करता है। निम्न स्थितियों में अक्सर LFT जो है लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने को कहा जाता है। लीवर के संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से नुकसान की जांच करने के लिए। लीवर को प्रभावित करने के लिए ज्ञात कुछ दवाओं के दुष्प्रभावों पर नज़र रखने के लिए, यदि आपके पास पहले से ही लीवर की बीमारी है तो बीमारी की निगरानी करने के लिए और एक विशेष उपचार कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है इसकी जांच करने के लिए, कुछ और बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए भी उनकी मेडिसिन लीवर पर इफ़ेक्ट डालती हैं, तो उसके लिए भी करवाए जाते हैं ये टेस्ट। यदि आप एक लीवर डिसऑर्डर के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, यदि आपके पास कुछ मेडिकल स्थितियां हैं जैसे कि उच्च ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, एनीमिया, खून की कमी, अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं, अगर आपको पित्ताशय की थैली, गोल ब्लेडर है, उससे संबंधित कोई बीमारी है, तो ALT और AST टेस्ट एंजाइमों को मापते हैं। ALT SGPT होता है, AST SGOT होता है, जो आपके लीवर को नुकसान या बीमारी हो जाने पर रिलीज करते हैं। एल्बुमिन टेस्ट ये मापता है कि लीवर एल्बुमिन को कितनी अच्छी तरह बनाता है, जबकि बिलिरुबिन टेस्ट ये मापता है कि बिलिरुबिन का कितनी अच्छी तरह से लीवर उसका निदान कर रहा है। ALP का उपयोग लीवर की पित्त प्रणाली, बाइल डक्ट सिस्टम के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इन लीवर टेस्ट में से किसी के भी असामान्य परिणाम होने के कारण आमतौर पर असामान्य को निर्धारित करने के लिए जल्दी सलाह की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी हाई लेवल का परिणाम भी लीवर डिजीज से जुड़ा हो सकता है, हालांकि ये एंजाइम लीवर के अलावा अन्य स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ALT की। एलेनिन ट्रांसमिनेज एंजाइम्स जो है उसके टेस्ट के बारे में। ALT एंजाइम का उपयोग शरीर द्वारा प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करने के लिए किया जाता है। यदि लीवर क्षतिग्रस्त है तो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ALT को रक्त में छोड़ दिया जाता है। इसके कारण ALT का स्तर बढ़ जाता है। इस परीक्षण का सामान्य परिणाम से अधिक परिणाम आना लीवर की क्षति का संकेत हो सकता है। अब AST SGOT से, इसमें क्या होता है AST में, ये अगर आपके शरीर के कई हिस्सों में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जिसमें हृदय, हार्ट है, लीवर है, मांसपेशियां ये शामिल हैं।
इनमें पाया जाता है। चूँकि AST का स्तर ALT के रूप में लीवर के नुकसान के लिए विशिष्ट नहीं है, इसलिए आमतौर पर लीवर की समस्याओं की जांच के लिए ALT के साथ मापा जाता है। जब लीवर खराब हो जाता है तो AST को रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। AST टेस्ट का हाई परिणाम लीवर की या मांसपेशियों की समस्याओं के बारे में संकेत कर सकता है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज हड्डियों, पित्त, नलिकाओं और लीवर में पाए जाने वाले एक एंजाइम है। ये ALP टेस्ट आमतौर पर कई अन्य परीक्षणों के साथ करवाया जाता है। ALP का उच्च स्तर लीवर की सूजन, पित्त नलिकाओं की रुकावट या हड्डी रोग का संकेत हो सकता है। बच्चों और किशोरों में ALP का स्तर बढ़ा हुआ हो सकता है क्योंकि उनकी हड्डियां लगातार बढ़ रही होती हैं। गर्भाशय भी ALP के स्तर को बढ़ा सकता है, तो इन कंडीशन में ज़्यादा चिंता न करें। एल्ब्यूमिन टेस्ट। एल्ब्यूमिन हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। ये मुख्य प्रोटीन है। यह कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य करता है। उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन आपके रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ को बाहर निकलने से रोकता है, आपके ऊतकों को पोषण देता है, आपके पूरे शरीर में हार्मोन, विटामिन, अन्य पदार्थों को स्थानांतरित करता है। एल्ब्यूमिन टेस्ट यह मापता है कि आपका लीवर इस विशेष प्रोटीन को कितना अच्छा बना रहा है। इस परीक्षण में कम परिणाम यह संकेत दे सकता है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब बिलिरुबिन टेस्ट की बात करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है, उसके टूटने से बिलिरुबिन बनता है। यह आमतौर पर लीवर द्वारा संसाधित होता है। यह आपके मल के माध्यम से उत्सर्जित होने से पहले लीवर से गुजरता है। क्षतिग्रस्त लीवर बिलिरुबिन को ठीक से संसाधित नहीं कर सकता। यह रक्त में बिलिरुबिन के असामान्य रूप से उच्च स्तर की ओर जाता है। बिलिरुबिन टेस्ट का हाई रिजल्ट संकेत देता है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब लीवर डिसऑर्डर के क्या लक्षण हैं, शुरू में बताए थे मैंने, लेकिन एक बार फिर देखिए। हाँ, बिलिरुबिन का एक और बता दूं, आपका जो मल है वो ज़्यादा पीला आने लगता है तो इसका मतलब बिलिरुबिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। और अगर जो पहला मल जो होता है, जिसको स्टूल बोलते हैं, अगर वो गहरे काले रंग का डामर की तरह आता है तो समझिए लीवर सिरोसिस की ओर आप बढ़ चुके हो। तो अब देखिए लक्षण क्या हैं लीवर डिसऑर्डर के। कमजोरी होना, थकान या ऊर्जा की हानि, वजन घटना, पीलिया होना, पेट में पानी भरना, गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग का मल, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द या असामान्य चोट या रक्तस्राव होते रहना, ये सामान्य लक्षण हैं। तो अगर ऐसे लक्षण हो तो आप सचेत हो जाइए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, जांच करवाइए। LFT बहुत महत्वपूर्ण इसमें। अगर आपने को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।